नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और हमारे पास आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, हम उनको सुनते भी हैं और उनको देखते भी हैं और उनके अनुसार से आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि आप रोजाना का राशिफल नहीं बना रहे हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर दी है कि 10-10 दिन का राशिफल क्या कुछ कहता है और आपके लिए कैसे लाभ मिल सकता है। तो आज उपस्थित हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा समय 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का समय। देखिए 11 फरवरी से 20 फरवरी का समय बड़ा विचित्र है। बड़े महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण उत्सव भी आ रहे हैं दोनों तरफ से। योग अच्छे भी बन रहे हैं, अशुभ भी बन रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण उत्सव भी आ रहे हैं। ये उत्सव जो हैं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि सिद्ध मुहूर्त होते हैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए। यदि आप इस समय में उन कष्टों को दूर करने के लिए कुछ छोटे से उपाय को भी कर लोगे ना, तो उसका कई गुना अधिक फल लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या क्या होने वाला है इन दिनों। एक तो सबसे पहले हम समझें कि इन दिनों जो सूर्य और शनि का एक योग बनने वाला है वो बड़ा विचित्र है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। सूर्य अपने पुत्र के घर जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे और पुत्र के साथ चले जाएंगे। वैसे हैं तो पिता पुत्र, लेकिन बनती नहीं है आपकी। एक दूसरे के विशेषतः पर घोर विरोधी ग्रह हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और वो एक साथ एक स्थिति में चलेंगे तो क्या करेंगे आप समझे, पूरे भयावह विश्व युद्ध बना सकते हैं, परेशान करने के योग दे सकते हैं, वाक युद्ध चढ़ सकता है, राजनीतिक उठापटक हो सकती है, घर में कलेश कर सकते हैं, आपके मन में दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके अगले दिन ही बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनने वाला है। शुक्र भी परिवर्तित होकर मीन राशि में चले जाएंगे 15 तारीख को। वहां बृहस्पति ऑलरेडी चल रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र, एक देवगुरु एक दानव गुरु, दोनों बुद्धि ऐसी चतुर, लेकिन एक उल्टा एक सीधा, तो दोनों बुद्धि को आपका दो तरफ चल सकती है और ये स्थिति विश्व के लिए कतई शुभ नहीं है। बड़े भयावह योग बन रहे हैं ये वाले, इसमें सावधान होते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। भारत में कई प्रकार के उठापटक और विविध देशों में कई प्रकार की कई स्थितियों में आपस में वर्गों में मनमुटाव, द्वंद्वात्मक लड़ाई, विस्फोट, इस प्रकार के योग दिखाई देते हैं जो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ अब ये तो योग हो गए, लेकिन इनके योगों का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। आप समझ लीजिए उत्सव भी बड़े बड़े आ रहे हैं। क्या क्या उत्सव आने वाले हैं? सबसे पहले तो 14 फरवरी को संक्रांति रहेगी, 16 फरवरी को एकादशी रहेगी, 18 फरवरी को शिवरात्रि रहेगी, 20 फरवरी को सोमवती अमावस भी रहेगी। तो ये सुंदर योग बनने वाले हैं। ऐसे में यदि आप इन में कुछ उपचार कर लें, ग्रह कर लें, उपाय कर लें, तो ये आने वाली स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी लंबे टाइम तक खराब है। क्योंकि अभी तो गनीमत यह है कि शनि अस्त चल रहे हैं सूर्य के कारण से, लेकिन 5 मार्च को वो उदय हो जाएंगे, फिर भी एक ही भाव में रहेंगे, उसी घर में रहेंगे। वहाँ द्वंद्वात्मक लठ बजने के पूरे योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति तो मैंने आपको शुक्र की स्थिति तो बता ही दी है, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करें इन उपायों को कर लीजिएगा जो हम आपको बताएं। अब समझिए ग्रह क्या कर रहे हैं। 11 फरवरी को विशेष तौर पर सबसे पहले हम बात करें तो जो कन्या राशि में चल रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। कन्या राशि में चलते हुए विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए जो विशेष तौर पर ग्रह हैं चंद्रमा अच्छे रहेंगे और आपके लिए पहला दिन बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरे दिन की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए खासतौर पर अच्छी सूचना प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लाभ की स्थिति बन सकती है। काम जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से इसको एनकैश करने का आप प्रयास कर सकते हैं। इस स्थिति को आप एनकैश करते हुए काम करेंगे तो अच्छा रह सकता है। तो यानी पहला दिन आपका खासतौर पे, क्योंकि 12:58 तक कन्या में रहेंगे और उसके बाद चंद्रमा जो है 12:58 पर तुला राशि पे आ जाएंगे और वो वृश्चिक राशि पे जाएंगे 13 फरवरी को रात्रि को 8:32 पर। तो आप कोशिश ये करें इस समय में विशेष तौर पे वृश्चिक राशि से पहले पहले लाभ लेने का प्रयास कीजिए। आप कार्यों को ठीक करते हुए काम करेंगे, लाभ की स्थिति बन सकती है। बहुत ग्रह तो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे जो है विशेष तौर पर 13 फरवरी को रात्रि में 8:32 पर और धनु राशि में जाएंगे 15 फरवरी को रात्रि को 12 बजे। तो यानी ये जो स्थिति है 13 की रात, 14 और 15 का पूरा दिन, ये थोड़ा सा नुकसान की स्थिति दिखाता है। ये आपको दिखाता है कि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट का समय दिखाई देता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, रोग परेशान कर सकते हैं, जुर्माने वाले योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। सड़क पे गाड़ी आराम से चलाइएगा। ये नहीं कि कहीं हल्का सा आपने क्रॉस कर दिया, वैसे अब रोज करते हैं, कहीं ना कहीं रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, उस दिन पकड़ लेंगे पुलिस वाले। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्थिति बन सकती है। एक एग्जाम्पल दिया। अब यही नहीं, आप कोशिश करें हर चीज़ में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। बाकी ग्रह भी आपके थोड़े अच्छे चल रहे हैं, वो आपको लाभ देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज़ से हमने आपको सावधान करने का प्रयास किया, उसे सावधान रहते हुए काम करेंगे धनु राशि वालों तो आप अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों में उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, 15 तारीख को रात्रि में 12:45 पर धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे।
ये आपको बड़ा लाभ देने के योग देंगे। ये 2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं और उससे लगातार 5-6 दिन तक जो ग्रहों की स्थिति है, सबसे पहले सुन लीजिए कब कब रहेगी। 15 तारीख को रात्रि में 12:45 पर धनु राशि में आएंगे और उसके बाद 17 तारीख को रात्रि में 1 बजे मकर राशि में जाएंगे और फिर 19 तारीख को रात्रि में 1:15 पर कुंभ राशि में जाएंगे। ये तीनों ट्रांजिट जो है वो बड़ी अच्छी हैं आपके लिए। स्थिति दिखाई देती है, लाभ की स्थिति दिखाई देती है, आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है और मन आपके कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन बाकी ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। देखिए, एक ग्रह पे प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। योगा योग जो बन रहा है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो स्थिति अच्छी और खराब दोनों बनाता है। तो कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, उसके अनुसार से आपको समय का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब खैर, उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय यह है कि मैंने आपको मुहूर्त बताया। 14 तारीख को संक्रांति पड़ रही है, तो उस दिन कोशिश ये करें, सबसे बढ़िया योग है कि आप उड़द की दाल का दान कर दीजिए। ये बड़ा शास्त्रोक्त उपाय है। संक्रांति के दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए, उड़द की दाल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। ये कल्याणकारी योग बना सकता है, आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ भी है। इसके साथ साथ गुड़ का दान भी कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद स्थिति बनेगी एकादशी की। एकादशी के दिन कोशिश ये करें भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु का विशेष तौर पे तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बड़ा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके कष्ट भी दूर होंगे और ये स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। इस बार जो एकादशी पड़ रही है बृहस्पतिवार की पड़ रही है और बड़ी सुंदर रहेगी और विजया एकादशी रहेगी इस दिन, तो आप कोशिश करें इसका लाभ ले सकते हैं। एकादशी जो रहेगी इस बार 2 दिन योग बनेगी। जो स्मार्थों के लिए रहेगी वो 16 तारीख की रहेगी और वैष्णवों के लिए द्वादशी के साथ संयुक्त होकर वो रहेगी विशेष तौर पर 17 तारीख की। 18 तारीख को शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। ऐसे में भगवान शिव का स्तवन करने का आप प्रयास कीजिए और उसी श्रृंखला में हमने आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है और रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे विवेकानंद आश्रम दिल्ली में खुरेजी में हम भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उनका विशेष तौर पर सुंदर पूजन करते हैं रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, यानी रुद्री के द्वारा। पूरी 8 अध्यायों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो आप भी उसमें सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। उस दिन घर में यदि रहते हैं तो आप कोशिश करें दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए, बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित कर दीजिए। कहा गया है शास्त्र में त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और उस दिन शिवरात्रि भी पड़ जाए तो इससे सुंदर योग क्या हो सकता है। कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लेने का आप सुंदर प्रयास कीजिए। शनिवार का सुंदर दिवस है शनि के कष्टों को दूर करने के लिए, क्योंकि शनि हमने आपको समझाया कि जिस प्रकार का योग बनाने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको आलस प्रवृत्ति कर सकता है। आपकी वैसे 7:30 खत्म हो गई है, लेकिन उस दिन सुंदर उपयोग करने का प्रयास कीजिए। 20 तारीख को सोमवती अमावस है। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर है। हम चाहते हैं कि हमारे पितृ भी हमको आशीर्वाद दें, हमारी अपेक्षा रहती है, हम उनके निमित्त कर्तव्य बहुत करते हैं, लेकिन उस दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। अपने पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन करा दीजिए, कुछ वस्त्र का दान कर दीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, तीर्थ स्नान कर लीजिए कहीं ना कहीं, और साथ साथ तर्पण। अपने पितरों के निमित्त जल लेकर थोड़ा सा इस तीर्थ से अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ऐसे जल लेकर उनके निमित्त तर्पयन्ताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा, स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै स्वधा। ये स्वधा नाम की देवी का प्रादुर्भाव जो भगवान ब्रह्मा ने किया, वो ऋषियों के कहने पर पितरों के निमित्त जो आप जल देते हैं उसको तर्पण करते, उनको प्राप्त हो जाए, इसके लिए किया गया है। स्वाहा से आहुति प्रदान की जाती है, स्वधा से जल तर्पण किया जाता है। तो इसको उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़ी सुंदर तिथियां हैं तो इसमें बड़ा लाभ के योग बन सकते हैं। इस सुंदर मुहूर्त उत्सवों के समय पर छोटा सा किया हुआ कर्म आपको कई गुना अधिक, 100 गुना 1000 गुना अधिक लाभ देता है। सोमवती अमावस अपने आप में ऐसी पुण्यदायक स्थिति है। तो हमने आपके समक्ष ये सारे रहस्य रखने का प्रयास किया। दिन बड़े अच्छे हैं कुंभ राशि वालों आपके लिए, तो आप ओवरऑल अच्छे से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। लेकिन ग्रहों के योग आप के क्या कुछ करने जा रहे हैं वो आपने समझा। कोशिश करें इन सब पुण्यों का लाभ लें। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद।